नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा? पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने एक ताज पहना था। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। विक्की कौशल स्टारर छावा की पोस्टर देखा, उसमें एक ऐसे शख्स को देखा गया कि वो पहचान करने से पहले थोड़ी देर आपको दिमाग लगानी पड़ेगी कि आखिर ये है कौन। एक ऐसे एक्टर हैं जो लगता है जैसे कोई चीज़ गायब हो जाती है और अचानक से बाहर आती है, और ऐसे तरीके से बाहर आती है कि जिसे देखकर आदमी चौंक सा जाता है। वही वाली फीलिंग आई उनके इस लुक को देख करके। वो कोई और नहीं, औरंगजेब का किरदार कर रहे अक्षय खन्ना है। जी हाँ, अक्षय खन्ना का नाम हो सकता है आप लोग पहले से भूल चुके होंगे कि अक्षय खन्ना भी कोई एक्टर हैं, लेकिन अचानक से इस तरह से उनका परफॉर्मेंस काफ़ी खतरनाक लगा। जहाँ तक बात है फिल्म की, तो ये विक्की कौशल स्टारर फिल्म है, फिर भी सारी वाहवाही तो अक्षय खन्ना ही ले रहे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। छावा फिल्म का नाम है छावा, और छावा का मतलब ये होता है शेर का बच्चा। जिस तरह से इस फिल्म में डायलॉग भी है कि शेर तो अब नहीं रहा, पर उसका छावा जंगल में अभी भी घूम रहा है। हालांकि इस फिल्म को 6 दिसंबर को ही रिलीज करनी थी। उस टाइम पुष्पा 2 रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने अपनी सेंस लगाते हुए, दिमाग लगाते हुए बहुत ही बढ़िया किया कि इस फिल्म के डेट को धकेल करके आगे कर दिया। अब ये 14 फरवरी को रिलीज होगी। अगर पुष्पा 2 के साथ इसको रिलीज की जाती तो हो सकता था कि ये फिल्म पिट भी जाती या पुष्पा 2 पे इसका असर पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान भुगतना पड़ता। चाहे जो भी हो, कितनी भी बेहतर फिल्म होती तो क्या फ़र्क पड़ता, भुगतना तो पड़ता ही दोनों को। लेकिन अब बहुत बढ़िया हुआ कि इसके डेट को आगे कर दिया गया, नहीं तो इन दोनों का क्लैश होता और नुकसान उठाना मेकर्स को पड़ ही जाता। लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्टर में बनी ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवनी पे आधारित बनाई गई है, और विक्की कौशल ने फिल्म में संभाजी महाराज का ही किरदार निभाया है। देखी जाए तो विक्की कौशल इस तरह से बैलेंस बनाकर चल रहे हैं कि कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ बीच बीच में एक ऐसी फिल्म कर रहे हैं जिस फिल्म की छाप ऑडियंस के दिमाग में छप जाए। ये छावा जो है उन्हीं फिल्मों में से एक होने वाला है। जिस तरह से छावा का ये ट्रेलर आया है, यही वो फिल्म है जो ऑडियंस के दिमाग में छाप छोड़ जाएगी। ये हिस्टोरिकल मूवी है जो बैटल सीक्वेंस पे आधारित फिल्म है। इस फिल्म में देखा यह जाएगा कि मराठों की जमीन पे मुगल अपना राज कायम करना चाहते हैं, लेकिन कैसे संभाजी अपने मराठों की सेना के साथ अपने मराठा साम्राज्य का शौर कायम रखते हैं। इसी पे आधारित ये फिल्म की कहानी बनाई गई है छावा की, जो एक हिस्टोरिकल मूवी है। इस फिल्म में जिस तरह से अक्षय खन्ना के किरदार को भी देखा गया है, सिर्फ एक विक्की कौशल नहीं है, अक्षय खन्ना की बात हमने पहले ही कही है। और वो जो है औरंगजेब के किरदार में जिस तरह से उनके गेटअप को, और कितने मतलब ऐसे निकले हैं इस फिल्म में, जैसे कि देखकर चौंकाने वाली बात हो गई है। फिल्म के ट्रेलर आने के बाद बहुत सारे ऑडियंस जो है कंफ्यूज भी हैं कि उनको पहचानने में भी बहुत लोगों को तकलीफें हुई है कि आखिर ये कौन है, लेकिन पहचान पाए हैं बड़ी मुश्किल से। लंबे समय के बाद अपनी एंट्री करते हैं, और वो भी इस तरीके से जो काफ़ी गुजबम्स देती है। जिस तरह संभाजी के किरदार में विक्की कौशल को दिखाई गई है, और जिस तरह से उनका गेटअप है, और जिस तरह से उनको दिखना चाहिए परफेक्ट, उसी तरह से विक्की कौशल दिख भी रहे हैं। हालांकि बीते समय में मराठा साम्राज्य पे 2 फिल्में पहले आ चुकी है, तान्हाजी अजय देवगन की और अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, जिससे जो हमने चीज़ फिल्मों में उन फिल्मों में देखी है, लगभग इस फिल्म को देखकर, इसके ट्रेलर को देखकर वो चीज़ें थोड़ी याद आ रही है कि उसी से मिलती जुलती है। पर ये जो गुजम्स देती है, अलग गुजम्स देती है। ट्रेलर में एक और सीन हम लोगों को देखने को मिला, विक्की कौशल ने शेर के जबड़े को फाड़ते हुए दिखाया गया। वो सीन थोड़ी लंबी बना दी गई है, हालांकि ट्रेलर में उतनी लंबी सीन डालनी नहीं चाहिए थी, थोड़ी शॉर्ट सीन ही रहती कि जैसे कि वो जबड़ा पकड़ के फाड़ते हुए दिखाई देते, उतनी ही सीन अगर रहने दी जाती तो बेहतर होता, लेकिन थोड़ी लंबी दिखाई गई है। ये वाली सीन से लेकर के जंगल में जिस तरह से वो रस्सी से लटक लटक के मारते हुए सीन को दिखाया गया है, ये सारी मतलब जो देखने को मिली है
काफ़ी गुजम्स देती है। और इस तरह जो है, अगर आप थोड़ी तानाजी को लेके हमने बात की, सम्राट पृथ्वीराज को लेके हमने बात की, अगर उससे मैच करे तो खैर सम्राट तो मराठा का ही है, थोड़ी महसूस तो होगी कि वही है, पर वो चीज़ तो नहीं देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल अलग टाइप की है। और यही नहीं, फिल्म में रश्मिका मंदना भी है। जिस तरह से विक्की कौशल को इस फिल्म में देखा गया है, लेकिन बात करें तो मजमा अक्षय खन्ना ही लूट रहे हैं। जिस तरह से इसमें अक्षय खन्ना का एक डायलॉग है कि हमने पूरे ख़ानदान के लाश पे खड़े होकर ये ताज पहनी है, लाइक ऐसा ही है। तो ये सारे डायलॉग्स और उनके क्रूर आँखें, उनके लुक्स काफ़ी मज़ेदार हैं, काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि लक्ष्मण उतेकर ने पहले कुछ फिल्में दी है, जरा हटके जरा बच के, लुक्का छुपी, लेकिन वो फिल्में उतनी रिस्पांस नहीं दे पाई। लेकिन देखते हैं छावा क्या रिस्पांस दे पाती है, लेकिन इसके रिस्पांस का पता तो 14 फरवरी के बाद ही चलेगा, जब फिल्म को पर्दे पे रिलीज की जाएगी। दरअसल ये फिल्म जो है 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ट्रेलर में ही इसका डेट अनाउंस कर दिया गया है, दिखा दिया गया है। ऐसा नहीं था, जब इसका टीजर आया था तब भी इसके टीजर को ही देख करके देह में सिहरन पैदा हो रही थी। जिस तरह से विक्की कौशल खून से लथपथ, हाथों में तलवार और ऐसा किरदार जो दर्जनों से भिड़ते हुए दिखाए गए, उस टाइम से ही नज़रें तो बनी हुई थी इस फिल्म को लेकर के। लेकिन अब ट्रेलर आया है और डेट भी अनाउंस है, बहुत जल्द फिल्म भी देखने को मिल जाएगी। खैर ट्रेलर को देख के हर कोई एक्साइटमेंट है, जिस तरह से मैं हूँ। फिल्म तो ज़रूर देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप लोग भी देखिएगा। जिस तरह से फैन जो है पुष्पा 2 की दीवानी थी, उस दीवानगी में अगर ये फिल्म छावा आ भी जाती तो उतनी कमाल नहीं कर पाती। तो यही थी इस ट्रेलर को लेके बातचीत। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय।